दिस इज अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्री का ये वीडियो नंबर 6 है। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशली आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज में मेनली इतने सारे फार्मूला का इस्तेमाल होगा और कुछ ऐसे भी फार्मूले इस्तेमाल होंगे जो हम लोग पीछे वाले वीडियोज में पढ़ चुके हैं। कुछ अलजेब्रा का भी फार्मूला का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जरूरत के अनुसार से जहां जहां अलजेब्रा का फार्मूला का इस्तेमाल होगा उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। तो चलो मान लेते हैं हमारे पास एक चीज लिखे हैं, हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिस इक्वल टू हमने बना दिया √2। चलो अब एक काम करते हैं, थीटा के सारे वैल्यू के लिए, थीटा का जितना भी वैल्यू आप ले सकते हैं 1 2 3 4 45 30 60 75 कुछ भी, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए अगर ये सही होता है तो इसको हम लोग आइडेंटिटीज बोलेंगे। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम लोग इसको इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल हमने ले लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ थीटा के जगह पर आप कुछ भी रखिए, 30 डिग्री रखिए, 45 डिग्री रखिए, 0 रखिए, 90 रखिए, 60 रखिए। ठीक है, थीटा का कोई भी वैल्यू यहाँ रखिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा आपका 1 ही आएगा। तो इस केस में इस चीज को हम लोग आइडेंटिटी कह देंगे। तो दैट मीन्स आप समझ लिए होंगे इक्वेशन और आइडेंटिटीज में क्या डिफरेंस है। एक और एग्जांपल लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा के जगह पर कोई भी वैल्यू आप रखिएगा तो यहाँ इस पूरे के पूरे फॉर्मेट का जो वैल्यू है वो हमारा हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। जब इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटीज कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया, थीटा का किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो इसको हम लोग नॉर्मल इक्वेशन कहेंगे, और किसी भी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होता है तो हम लोग इसको आइडेंटिटीज कहेंगे। ये तो समझ में आ गई बात। इतने सारे फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए कुछ सवाल को देखेंगे। आज हम लोग जो सवाल देखेंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13 है शायद। ठीक है, ओके, हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अभी हमारे पास देखेंगे एलएचएस क्या है। एलएचएस के जगह पर मेरा लिखा हुआ है सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और ये है सेक ए प्लस टेन ए। तो हमको पता है सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए को फिर लिखेंगे 1 बाई कॉस ए प्लस टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। इन सारे फार्मूले को हम लोग पिछले वीडियोज में देख रखे थे। यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, ये इंटू 1 बाई, यहाँ तो हम लोग कॉस ए को कॉमन ले लिया, सॉरी एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए। अब ठीक है, तो देखिए नीचे में मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए इंटू कॉस ए, दैट मीन्स हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग फिर यहाँ देखेंगे यहाँ पे किस फार्मूला का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है अलजेब्रा का फार्मूला का, कौन सा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिस इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर भी होता तो फिर भी 1 ही होता। अब हम लोग देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे में फिर कितना, कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, दिस इक्वल टू मेरा आ गया 1, और ये क्या चाहिए था हमको, आरएचएस लिखेंगे हम लोग, हेंस प्रूव्ड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी बुक का पेज 192 का एग्जांपल नंबर 14 है। यहाँ एलएचएस में हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस ए बाई कॉट ए प्लस कॉस ए है। तो चलिए इसको देखेंगे। कॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए बाई 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट ए को लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए प्लस कॉस ए बाई 1।
अब देखिए जरा, ऊपर में हमारे पास कॉस ए है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, कॉस ए ऊपर से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/sin ए माइनस 1/, नीचे में ऊपर ऊपर दोनों ही कॉस नजर आ रहा है, तो कॉस ए फिर कॉमन ले लेंगे, मेरे पास आएगा 1/sin ए प्लस 1, यहाँ से कॉस ए कॉमन निकालिए थे, कॉस ए से कॉस ए कट गया। 1/sin ए को हम लोग लिखेंगे कॉस ए के माइनस 1/1/sin ए को लिखेंगे कॉस ए के प्लस 1, दिस इक्वल टू RHS। यस, हेंस एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का पेज 192 का एग्जांपल नंबर 15 है। वैसे ये सवाल भी बहुत बढ़िया है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। LHS हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ऑन डिवाइडिंग बाई कॉस थीटा इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में किसी से डिवाइड कर देंगे, कॉस थीटा से। सवाल थोड़ा लंबा है, अगले बोर्ड पर तक जाएगा, इसको थोड़ा हम लोग ठीक से देखेंगे। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये मेरा फिर से है साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1/cos थीटा। अभी हम लोग बोले थे ऊपर और नीचे, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में cos थीटा से हम लोग डिवाइड किए। तो साइन थीटा बाई cos थीटा दैट इज मेरा है ये tan थीटा। अब 1/cos थीटा को हम लोग लिखेंगे sec थीटा, ये प्लस ये मेरा हो गया sec थीटा, माइनस यहाँ का साइन है और cos थीटा बाई cos थीटा ये मेरा हो गया कट के 1। नीचे वाले केस में आते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा, तो इसको हम लोग लिखेंगे tan थीटा माइनस 1/cos थीटा को लिख देंगे sec थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा कट के जाएगा तो मेरा हो जाएगा 1। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं, ऊपर में ऐसे ही छोड़ देंगे एज यूजुअल जैसे है वैसा। तो हम लोग लिखते हैं tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे tan थीटा माइनस sec थीटा है, तो चलो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस इस 1 के बारे में सोचते हैं। हम लोग के पास एक फार्मूला था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चूंकि ये सारे tan और sec में गुजर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसी फार्मूला को चुने हैं। तो यहाँ पे जो 1 है, इस 1 के बदले में हम लोग लिख दे रहे हैं ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक स्टेप और देखते हैं जरा, ऊपर में आते हैं। ये मेरा है, नीचे वाला आ रहा है ऊपर tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे नीचे में मेरा है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस अपनी जगह पे है, और यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म पे तोड़ेंगे, तो ये मेरा हो गया sec थीटा प्लस tan थीटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। ऊपर वाला जो पोर्शन है न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये मेरा हो गया tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। नीचे में यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ये tan थीटा माइनस sec थीटा है, यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा है। एक काम हम लोग कर सकते हैं, -1 कॉमन लेकर के यहाँ पे कर देते हैं tan थीटा माइनस sec थीटा, चलेगा। अब ये पोर्शन को और इस पोर्शन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा, और sec थीटा माइनस tan थीटा के बदले में हम लोग tan थीटा माइनस sec थीटा निकाले हैं, तो दैट मीन्स मेरा हो जाएगा 1। अब थोड़ा इसको देख लीजिए जरा, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, ये ऊपर वाला पूरा का पूरा क्या किया, कट गया।
अब देखिए दिस इक्वल टू, ये कट गया तो मेरे पास आएगा 1/-1 इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब 1/-1 से 10 माइनस सेक में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये उलट के हो जाएगा मेरे पास क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। दिस इक्वल टू RHS। आपको दिख रहा है, हमको क्या प्रूफ करना था, 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मेरा हो गया 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूफ। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज का सवाल, कुछ और आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं। एक सवाल हम लोग लिए NCERT एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। तो यहाँ हमारे पास LHS में ये है cos A by 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बाई cos A, और RHS में उनको प्रूफ करना है 2 sec A। इसको कुछ कहते नहीं है, सिंपल हम लोग LCM ले लेते हैं और ये हो जाएगा मेरा cos A इंटू 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A से इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन A कट जाएगा और बचेगा cos A। cos A में cos A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा cos A स्क्वायर A। सिमिलरली ये हो जाएगा 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे, cos A स्क्वायर A को एज यूजुअल cos A स्क्वायर A लिखेंगे प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, यहाँ में अलजेब्रा का फॉर्मूला आ गया 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, दैट मीन्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे साइन स्क्वायर A प्लस 2AB, 2 इंटू 1 इंटू साइन A, दैट मीन्स 2 साइन A एंड होल डिवाइडेड बाई cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब हम लोग क्या करेंगे, cos A स्क्वायर A और साइन स्क्वायर A कुल मिलाकर कितना हो गया 1 होता है। ये फार्मूला यहाँ से साइन स्क्वायर A प्लस cos A स्क्वायर A 1, ये हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला इस्तेमाल किए 1 प्लस कितना, ये 1 प्लस 2 साइन A, दैट मीन्स 2 साइन A होल डिवाइडेड बाई ये हमारा है cos A इंटू 1 प्लस साइन A। अब देखिए जरा, ये 1 प्लस 1 है, इसको हम लोग सिंपली 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 प्लस 2 साइन A में से 2 हम लोग कॉमन ले लिए तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस साइन A होल डिवाइडेड बाई मेरा हो गया cos A इंटू 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट गया। अब यहाँ पे हम लोग आ गए, ऊपर में मेरा 2 है, कोई बात नहीं, नीचे में मेरा क्या है cos A है, 2 के जगह पर 2, 1/cos A मेरा होता है sec A, और ये मेरा क्या हो गया RHS। यही तो हमको क्या करना था। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं जरा। ये एक्सरसाइज 8.4 का 5 का सेकंड है NCERT बुक का। यहाँ पे हमारे पास LHS दिस इक्वल टू है साइन A प्लस cos A के होल स्क्वायर प्लस cos A प्लस sec A होल स्क्वायर। यहाँ पे A प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म पे तोड़ेंगे और ये भी A प्लस बी का होल स्क्वायर पे टर्म पे तोड़ेंगे, और मेरा RHS में प्रूफ करना है 7 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर A। तो सिंपल हम लोग पहले फार्मूला पे आ जाते हैं। ये है मेरा साइन स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A प्लस 2 साइन A इंटू cosec A प्लस फिर इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो मेरा आ जाएगा cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू sec A। चलिए अब देखते हैं जरा, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A एक जगह किया, ये मेरा हो गया साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर एक जगह किया। cosec स्क्वायर A दिख रहा है, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर A। ऐसा क्यों लिखे, इसलिए कि फाइनल रिजल्ट में सारे के सारे हमको tan स्क्वायर A और cot स्क्वायर A में लेके आना है, तो फिलहाल हम लोग 1 प्लस cot स्क्वायर A लिखे प्लस साइन इंटू cosec A 1 होता है तो ये 2 इंटू 1 हो गया इसके बदले में, प्लस sec स्क्वायर A को लिखेंगे हम लोग tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस ये वाला cos A इंटू sec A 1 होता है, 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।
अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 है, ये वाला प्लस 1 है, फिर 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2 है, प्लस 1 है, प्लस ये लास्ट में मेरा 2 है, प्लस अब मेरे पास क्या बचा है, ये बच गया मेरा कॉट स्क्वायर ए और ये बचा है मेरा टेन स्क्वायर ए। तो प्लस लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग देखते हैं जरा, 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 कितना होता है 7। तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, और ये मेरा हो गया RHS। उम्मीद है कि ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ और सवाल अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।